हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम ए सक्सेस एवेन्यू में। और हम आपके समक्ष उपस्थित हो चुके हैं भाग 16 लेकर के। जो पॉलिटी महाअभ्यास चल रही थी उसका भाग 16 है और ये यूपी पुलिस स्पेशल आपको कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस जो सेवा लगी, उत्तर प्रदेश पुलिस जो कांस्टेबल भर्ती आने वाली है वो कितनी वैकेंसी है, उसमें 53,000 से ज़्यादा वैकेंसी हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम अनवरत एक प्रयास कर रहे हैं जो पॉलिटी अभी हम लेकर के चल रहे हैं आपके साथ। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए आपके साथ करते हैं पहला क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो आपको बता दें कि कौन हटा सकता है, संसद हटा सकती है। ठीक है, तो संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में से किसी भी सदन में उसको हटाने का, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव क्या करा जा सकता है, प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु कर लेनी चाहिए। तो आपको बता दें कितनी आयु होनी चाहिए, मिनिमम, यानी कि अगर न्यूनतम आयु की बात करोगे तो कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आपकी 35 वर्ष आयु आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति के सेवानिवृत्त की आयु कितनी है। तो भारत के संविधान में राष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति की आयु नहीं है, यानी कि सेवानिवृत्ति की आयु कुछ नहीं है। किसी भी उम्र का व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, लेकिन शर्त यही है कि न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति के पद की अधिकतम आयु कितनी है। तो या तो सेवानिवृत्त कह लीजिए या अधिकतम आयु कह लीजिए, क्या है, तो कोई सीमा समय नहीं है, आयु सीमा नहीं है। ठीक है, अधिकतम नहीं है, न्यूनतम कितनी है, 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसे देगा। तो राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देता है आपका उपराष्ट्रपति को। ये क्या देता है, ये आपका त्यागपत्र देता है। लेकिन शपथ की बात करोगे तो शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाते हैं आपके CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके राष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के राष्ट्रपति की रिक्ति भरनी चाहिए कितने में, 6 माह में। 6 माह के अंदर अगर रिक्ति होती है राष्ट्रपति की तो राष्ट्रपति का पद 6 माह के अंदर भर जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघ सरकार के राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति कौन और उन्हें सेवा से मुक्त करता है। तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जितने भी उच्च अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। तो आपको बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, वायुसेना अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा का अध्यक्ष मेरे भाई किसके द्वारा चुना जाता है, तो लोकसभा जब गठित होकर के आती है तो उन्हीं के लोगों के द्वारा लोकसभा का, यानी कि लोकसभा में बैठे हुए सदस्यों के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रहता है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रहता है 6 माह तक। अनुच्छेद 123 कहता है कि राष्ट्रपति अगर संसद का कोई भी सदन एक नहीं चल रहा है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति एक अध्यादेश लागू कर सकते हैं, यानी कि ऐसे विषय पर अध्यादेश लागू किया जा सकता है जो लग रहा हो कि बहुत जरूरी है और सदन नहीं चल रहा हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 123 शक्ति देता है राष्ट्रपति को कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और कितने दिनों तक लागू रहता है, तो वो 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से 2 बार राष्ट्रपति किसको चुना गया। तो बाबू राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित से निर्विरोध राष्ट्रपति किसको चुना गया। तो नीलम संजीव रेड्डी को क्या चुना गया था, निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन पहली बार गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बना। तो आपको बता दें कि एक साइंटिस्ट होने के, यानी कि एक वैज्ञानिक थे ये, और बने क्या थे, राष्ट्रपति, यानी कि गैर राजनीतिक व्यक्ति। पहले राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे, APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है। तो आपको बता दें कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमा, निलंबन या परिहार की शक्ति निहित है? तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति में है। और कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां कौन सा अनुच्छेद देता है? 72 देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये सही है। अचानक राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे, ये सही है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वह राज्यसभा के अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा, ये सही है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का कार्य करता है तो राष्ट्रपति के कर्तव्य उस व्यक्ति द्वारा निर्वहन किए जाते हैं जिन्हें कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से मनोनीत करता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति बनता है राष्ट्रपति की जगह, वही उन कर्तव्यों का निर्वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के किस उपराष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल संपन्न किए? तो आपको बता दें कि एस राधाकृष्णन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक नागरिक होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति द्वितीय नागरिक होता है। प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है? तो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। उपराष्ट्रपति संसद के सदस्यों द्वारा, किनके द्वारा? संसद के सदस्यों द्वारा। तो संसद के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। वहीं अगर राष्ट्रपति के चुनाव की बात करोगे तो राष्ट्रपति में संसद के निर्वाचित सदस्य, कौन? संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपराष्ट्रपति प्रदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का होता है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। तो उपराष्ट्रपति भले ही राज्यसभा का सभापति होता है लेकिन उस सदन का सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति के विरुद्ध तो कौन कर सकता है? तो राज्यसभा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री का निर्वाचन निम्न में से किस पद्धति के द्वारा होता है? तो निर्वाचन, यानी कि निर्वाचन कैसे होता है? नियुक्ति होती है। निर्वाचन, प्रधानमंत्री का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है आपका नियुक्ति होती है। ठीक है, तो नियुक्ति कौन करता है? तो जिसको बहुमत दल का बहुमत प्राप्त हो, जिस दल को, और उसका नेता हो, तो नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपना पद धारण कर सकता है जब तक उसके पास लोकसभा का विश्वास मत है, यानी कि लोकसभा के विश्वास पर ही प्रधानमंत्री अपना पद धारण कर सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो आपको बता दें कितनी है? 25 वर्ष। और वहीं राष्ट्रपति की कितनी है? तो राष्ट्रपति के लिए है आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष। कितनी है? तो 35 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।